तो आज मैं आप लोग को बताती हूँ कि साल भर के अंदर मेरा ये सारा प्लांट्स जो मैंने जय हिंद नर्सरी से लिया था, राजस्थान वाला, वहाँ से लिया था, उसका क्या हाल है। तो मैंने दिखाया था ना, अभी सारा ये जो है ना, ये डोमेंसी वाला पौधा है, ठीक है। तो इसको मैंने बेयर रूट्स में लिया है, मतलब सिर्फ जड़ इसका आया था, ठीक है। इसमें मिट्टी नहीं रहता है, तो क्योंकि ये डोमिनेंट रहता है उस समय, तो इसलिए उन लोग आसान होता है हमें पहुंचाना, है ना। तो इसे मैंने 26 दिसंबर 2023 में लगाया है, ठीक है। और आज है जनवरी 10 तारीख। तो ये देखिए, ये है मेरा एक नाशपाती, राइट। ये नाशपाती थोड़ा सा पीछे रह गया ग्रोथ में, क्योंकि बच्चे लोग खेल रहे थे, नीचे था, तो साइकिल से गिर गया था, पूरा पेड़ ख़राब हो गया था। फिर इसको एनीवे मैंने बचा लिया। तो इसका हाइट करीब 2.5 फीट है, 2.5 से 3 फीट है, हाँ, राइट। अब ये हो गया मेरा वॉलनट। मेरा वॉलनट को देखो, है ना, पिकन नट, अखरोट ना, ये देखो इसको आप। देखने में इसकी पत्तियाँ ना नीम के समान है, लेकिन ये पूरी तरह से हेल्थी है। और इसको पिकन नट भी बोलते हैं। ये लंबा वैरायटी है ना, वॉलनट का ही है ये प्रजाति। तो इसका मेरा गमला, आप मेरा गमला का साइज देखो, है ना। ये गमला का ना चौड़ाई करीब होगा 7 इंचेस होगा चौड़ाई, ठीक है। और इसकी जो गहराई है ये है करीब 8 से 9 इंच होगा मैक्सिमम। मतलब सब जोड़ के नीचे बाहर तरफ से देखोगे तो 10 इंच का होगा, लेकिन अंदर से उतना हाइट इसका सर्कम्फ्रेंस और हाइट, ठीक है। अब ये जो मेरा पौधा है ये मात्र 1 साल पुराना है, और इसका ग्रोथ जो है ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है मैं हूँ इससे, ठीक है। अब ये हो गया मेरा एक और पेड़ है नाशपाती। ये वही पंजाब ब्यूटी ही है, 2 एक ही वैरायटी का मैंने लिया था। मेरा नाक तक आता है, ठीक है। तो आप देखो, अब गमला मैंने दिखा दिया आप लोगों को, ठीक है। तो ये इसका 2 टहनी निकला था, तो इसका ना ये मेरा हाइट नाक तक आ गया, यानी कि ये 5 फीट हो गया, ठीक है। राइट। अब नेक्स्ट वन है, ये है डॉसेट गोल्डन। अब ये एप्पल का पौधा है, ठीक है। ये M9 इसका रूट स्टॉक है, और इसका खूब सारा टहनी है, आपको दिख रहा है ना। अब देखो, ये दिख रहा है आपको, ये है इसका स्पर्स जो बोलते हैं, इस पर आएगा फूल, आएगा इस बार, साल भर का है। और ये अपना स्पर्स फेंक चुका है ना, हर एक टहनी पे है, दिख रहा है, डाली हो गया ना, दिख रहा है, वाइट। और पूरा ये 2 है, एक अन्ना है, ये अन्ना है, ये भी देखो आप, दिख रही है आपको, ये सारा पे फूल आने वाला है ना, ये देखो। एंड रियली द हाइट मेरा 5 फीट हो गया। ये बात इसको मैं चेंज करूँगी, इसका सब प्रोपोर्ट्स को मैं चेंज करूँगी, इसलिए मैं आज आपको इसका अपडेट दिखा रही हूँ। मैंने कहा था ना मैं दिखाऊंगी। तो आप देखो, अब इसमें पूरा स्पर्स है इस पर, और अभी 1 महीना और है इसका। तो ये जब मैच्योर हो जाएगा, फिर उसके बाद में ये फ्लावरिंग अपना स्टार्ट करेगा। मार्च अप्रैल तक ये फ्लावरिंग देगा, लेकिन मुझे तो लगता है ये पहले ही आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये हो गया मेरा बादाम गुलबंदी, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा हो गया, गुलबंदी है, खूब सारा इसमें ये आ गया है। और आप इसको देखो, ये है, ये देखो, आप दिख रहा है, ये देखो, इसमें भी ये फूल देने वाला है इस बार। कांटा कांटा जैसा दिख रहा है ना, ये सिर्फ पत्तियां नहीं आएगी, इसमें फूल आएगी, ठीक है। ये एक हो गया, ये गुलबंदी है, और एक ये गुलबंदी है। ये एप्रिकॉट का तो मैंने डाला था, आपको दिखाया था ना कि फूल भी आया था एप्रिकॉट में। अब डोमेंसी पे है ये तो मुझसे भी हाइट हो गया, 6 फीट हो गया इसका, ठीक है। अब ये कीवी,
कीवी को आप देखो, है ना, ये कीवी को देखो, मैंने एक ना अपने लापरवाही से ही मैंने उसको मार दिया। मुझे बताया गया था ना कि हमारे तरफ नहीं होगा ये, तो उसका केयर नहीं कर रही थी, दोनों का ही नहीं कर रही थी, बेचारा वो मर गया। ये तो बहुत अच्छा नया पत्ता भी फेंक रहा है, ये डोमेंसी में है। फल हो सकता है ये ना दे, लेकिन इसका जीवन को देखने में चाहती हूँ कि कब ये जीता है, कैसे करता है इसका ग्रोथ, एंड यू नेवर नो, हो सकता है फूल भी दे दे। एनीवे इस बार मैंने नहीं लिया है इसको, है ना। और ये है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया को मैंने देखा है, कैलिफोर्निया आमंड है, बादाम, तो इसका है ना, ये भी फूल आ रहा है इसका ना, देख रहे हो, ये स्पर्स, ये भी स्पर्स पे आता है फूल इसका, ये देखो ये स्पर्स है, इसमें अब फूल आएगी, है ना। तो ये हाइट ज़्यादा नहीं लिया है, ये थोड़ा सा जब ज़्यादा गर्मी होता है इसका पत्ता सूख जाता है, थोड़ा सा ये ट्रबल दिया मुझे, लेकिन मरा नहीं। और हाँ, अब देखो देखो, कैन यू सी इट, इसका स्पर्स आ रहा है ना, तो ये अच्छा करेगा ही इसको, ठीक है। और ये तो मेरा ऑलिव है, जो ऑलिव ऑयल बनता है ना, एक्स्ट्रा वर्जिन ये उसका पौधा है, ठीक है। इट्स लवली, पूरा बाप रे, इतना बड़ा सा सर्कमफ्रेंस ये लिया है। इसका कटिंग मुझे ना करने का मन नहीं कर रहा है। इसका चाय वगैरह सब बनते हैं ना, वो जो सेलर है ना, वो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में अच्छा से डाले हुए हैं इसका वीडियोस, आप उसको चेक कर लेना उसका वीडियोस को, ठीक है। लेकिन मैं, हाँ, मुझे चाहिए था ऑलिव्स, फ्रेश ऑलिव्स, ओके। सो नाउ लेट अस सी दिस। ये हो गया मेरा अंगूर थोड़ा सा मेरे साथ कर रहा है नॉटीनेस, तो ये अभी तो इसका सारे पत्तियाँ झड़ेगी ना, झड़ रहा, फिर इसका मैं सोच रही हूँ उसका कटिंग भी कर लूँगी ट्रांसप्लांट करने का टाइम में। ये पूसा वाला ब्लैक एंड ग्रीन वाला है, ये दोनों ग्रोथ लेकिन अच्छा है, मोटा हो गया, सब चीज़ ठीक है, ओके। अब ये हो गया मेरा सुपर भगवा अनार, इसमें तो खूब सारा कलील था और ये लगा भी था फूल, लेकिन उसको लेना नहीं है ना। ये जब आया था ना, करीब 6 इंचेस 7 इंच का हाइट था इसका, छोटे छोटे टिश्यू कल्चर ना, तो ये दोनों, ठीक है। अभी बहुत बड़ा हो गया, जबकि मैं इसको ना कटिंग करती हूँ, ठीक है। अब इसको छोड़ दिया था, थोड़ा सा लालच था मुझे कटिंग से सुना है लगता है, इसीलिए थोड़ा सा मैच्योर्ड होने के लिए मैंने इसका इन दोनों को छोड़ा, ताकि अब जब मैं कटिंग करूँगी, लगाऊँगी, ट्राई करती हूँ, लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो पौधा तो है ना हमारे पास। और ये है वो NRCC 8, ये नींबू, ये तो रूट स्टॉक्स और ये सबसे नहीं है, ये बीज वाली है ना, बीजू, तो लेकिन हाँ ये भी पकड़ लिया। इसको मैं रखी हूँ ज़मीन में, सुना है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन मैं तो इसको एयरपोर्ट पॉट में ही लगाऊंगी, राइट। तो ये हो गया। और एक और पौधा है, उसको मैंने अपनी छत की दूसरी तरफ लगाया है, तो वो है ब्लैकबेरी। तो ब्लैकबेरी, उसका जो टहनी है ना, उसका मैं अलग से बना के दिखाऊंगी उसको कटिंग करने का पहले, हाँ। तो वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये सारा पौधा मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप देख सको कि जो कहते हैं ना कि नहीं होगा, हमारे तरफ में ये सारे पौधे नहीं होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे तरफ, हम झारखंड है, जब राजस्थान में हो सकता है ना 48 डिग्रीज़ में, तो हमारे तरफ भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एग्जॉटिक पौधा है ना, बादाम, और ये वो छोटा, साल भर 2 साल 3 साल के अंदर आपको अगर अपने घर पे मिल जाए, छत पे हो जाए, गमले में हो जाए, तो उससे बड़ा और क्या हो सकता है ना। और मैं आपको फिर एक जब मैं इसको ट्रांसप्लांट करूँगी उसके बाद भी मैं आपको बताऊँगी क्या है, क्या स्थिति है प्लांट्स का। और मेरी जो अभी कंसाइनमेंट एक और आ रही है, तो 1-2 दिन में वो पहुंच जाएगा, तो उसका मैं पूरा वीडियो डालूँगी, उसका किस तरह से आता है पार्सल, और उसके बाद में उसको हम जब पॉटिंग करते हैं क्या मिट्टी बनाएंगे, सब उसका डिटेल में बनाऊँगी। फ़िलहाल मैं आज सोची कि चलो इसको ट्रांसप्लांट दूसरा गमला में लगाने का पहले, बड़े गमले में
आप लोग सभी को मैं इसका बताऊंगी कैसे मेरा ये साल भर में ये क्या किया। ओके, इसका मैंने जब से मिट्टी बनाया उसके बाद मैंने इसमें सिर्फ एक बार 6 महीना के बाद में मैंने इसमें लिक्विड खाद दिया था, ठीक है। और वो क्या था, बायोवीटा था, वेस्ट डिकम्पोज़र OWDC है ना, उसमें मिला करके मैंने बायोवीटर दिया था बस, और कोई केमिकल खाद नहीं। और हाँ, स्प्रे मैं मार रही थी उसका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे सबको दिया था, बीच बीच में मैं देती हूँ क्योंकि यहाँ बैक का प्रॉब्लम और ये सब होता है ना, ये सारे मतलब ये सब चीज़ मैंने दिया था। अब आई थिंक मैंने अपना वचन निभाया तो आप लोग भी देखो। और अभी मौसम है, समय है, इनका वेबसाइट है, आप वहाँ विज़िट करके अपने लिए भी ले सकते हो। हम लोग होम गार्डनर्स के लिए ना वेबसाइट इनका लागू हो गया है, तो वहाँ से आप इसका इन सभी पौधों को लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और हैप्पी गार्डनिंग टू मी एंड टू यू।